इस कहानी को मैंने जानबूझकर दो हिस्सों में बताया है। पहले हिस्से में आप सिर्फ डर को महसूस करोगे और दूसरे हिस्से में आप जानोगे कि इस हाईवे पर असल में हुआ क्या था। अगर आप इस वीडियो को रात के 12 बजे के बाद सुन रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी किसी कल्पना पर नहीं, एक ऐसे हाईवे पर आधारित है जहां लोग मरे हुए नहीं मिलते बल्कि गायब हो जाते हैं। भारत का एक हाईवे NH-27, दिन में आम सड़क, लेकिन रात 12 से 4 के बीच ये रास्ता किसी का नहीं रहता। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने इस सड़क पर अपना ही चेहरा देखा, और जिसने देखा वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरा नाम अमन है, और जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो आज से पहले किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इस हाईवे पर सच्चाई बताने वाले जिंदा नहीं रहते। अगर डर से भाग सकते हो तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। रात के 12:17 हो रहे थे। NH-27 पर गाड़ी बहुत कम चलती है इस वक्त। सड़क सीधी है, पर अजीब बात यह है कि यहाँ कभी सुकून महसूस नहीं होता। मेरा नाम अमन है, मैं पेशे से ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, और ये कहानी उसी रात की है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। चारों तरफ घना अंधेरा, हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ पीली लाइन और कभी-कभी उड़ती धूल। रेडियो चल रहा था, पर हर 5-6 मिनट में अपने आप शोर आने लगता। टक टक। मैंने सोचा नेटवर्क इश्यू होगा। रात के 12:41 पर मुझे सड़क किनारे एक टूटी हुई पुलिस जीप दिखी। लाइट जल रही थी, पर अंदर कोई नहीं। और सबसे अजीब बात, उस जीप की नंबर प्लेट मिट चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था शिव शंकर ढाबा, पर बोर्ड आधा टूटा हुआ। मैं रुका, क्योंकि पेट में अजीब सी घबराहट और भूख दोनों थी। ढाबे में सिर्फ एक आदमी था, सफेद बाल, पीली आंखें। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इतनी रात इस हाईवे पर अकेले? मैंने हंसकर कहा, काम है अंकल। उसने चाय देते हुए धीरे से कहा, 12 से 4 ये सड़क किसी की नहीं होती। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो चुप हो गया। चाय का कप हिलने लगा। फिर बोला, जो पूछते हैं वो लौटते नहीं। जैसे ही मैं ढाबे से निकला, मेरी गाड़ी की डिक्की अपने आप खुल गई। मैं रुका, पीछे देखा, कोई नहीं, पर सड़क पर नंगे पैरों के निशान मेरी गाड़ी की तरफ आते हुए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, पीछे की सीट से एक आवाज आई, रुको। मेरे हाथ कांप गए। मैंने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। घड़ी देखी, 1:11 AM। 5 मिनट बाद फिर देखी, 1:11 AM। फिर 1:11 AM। समय रुक चुका था। अचानक मेरी गाड़ी की हेडलाइट में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। मैं ब्रेक भी नहीं लगा पाया, और तभी उसने सिर उठाया। उसका चेहरा मेरा ही था। मेरे पैरों ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैर जम चुके थे। हेडलाइट के सामने खड़ी वो औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी, और जैसे ही उसका चेहरा पूरा दिखा, वो मैं था। वही आंखें, वही कट लगा निशान जो मेरे माथे पर बचपन से है। मेरी सांस रुक गई। अचानक वो औरत गायब हो गई। सड़क फिर से खाली, न कोई आवाज, न कोई हलचल। घड़ी देखी, 1:12 AM। समय चल पड़ा था। मैंने खुद से कहा, अमन, तू थका हुआ है, नींद की वजह से हेल्यूसिनेशन हुआ होगा। पर दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी गाड़ी के बोनट पर हाथ का निशान था, और वो निशान मेरे ही हाथ जैसा था। मैंने रेडियो ऑन किया। इस बार म्यूजिक नहीं, एक टूटी फूटी आवाज आई, जो इस सड़क पर अपना चेहरा देख ले वो घर नहीं जाता।
रेडियो अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। हेडलाइट भी 10 फीट से आगे कुछ नहीं दिखा पा रही थी। ये वही हिस्सा था जिसके बारे में ढाबे वाले ने कहा था, 12 से 4। कोहरे में एक पत्थर दिखा, माइलस्टोन लिखा था NH27 KM0। मैं चौंका क्योंकि मैं तो 300 किलोमीटर आगे निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ा, 5 मिनट बाद फिर वही माइलस्टोन KM0, फिर वही ढाबा, शिव शंकर ढाबा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर से ढाबे में गया। वही बूढ़ा आदमी। इस बार उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आ गए? मैं चिल्लाया, मैं यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा? वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 20 साल पहले इस हाईवे पर एक बस पलटी थी, रात के 1:11 पर। बस में 43 लोग थे, एक भी नहीं बचा। मैंने पूछा, तो वो औरत? उसने जवाब दिया, जो भी यहां आता है, हाईवे उसे उसका अंत दिखा देता है। तुम्हें अपना चेहरा इसलिए दिखा क्योंकि तुम भी यहीं मरोगे। अचानक ढाबे के बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बाहर भागा। सड़क पर भीड़ खड़ी थी, सब लोग सफेद खून से सने कपड़ों में। और सबसे डरावनी बात, सबका चेहरा मेरा ही था। मेरी आंखों के सामने एक सीन चलने लगा। मेरी गाड़ी तेज रफ्तार, ब्रेक फेल, ट्रक से टक्कर और मैं खून में लथपथ। घड़ी फिर रुकी, 1:11 AM। सब आवाजें बंद, सिर्फ दिल की धड़कन। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भागो। मैं पलटा, पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने कहा, अगर बचना है तो पीछे मत देखना। मैं दौड़ा, गाड़ी में बैठा, एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। कोहरा चीरता हुआ मैं भाग रहा था। पीछे शीशे में सब चेहरे मुझे घूर रहे थे। गाड़ी अचानक एक पुल के पास रुकी और पुल के बोर्ड पर लिखा था, आगे मौत है।